हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म 4 सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को, जिनको हम कोलिनोलाइटिक एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा कार्बन चेन होती है, ये हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होता है जिसको हम कटायन हेड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा सी ग्रुप जो है वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन या फिर हमारा हाइड्रोक्सिल आयन का सब्स्टिट्यूशन होता है। और यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है, यहाँ पे हमारा ये ग्रुप्स हैं जहाँ पे हमारा साइक्लिक एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं या फिर हमारा एरोमेटिक रिंग्स अटैच होती हैं। तो इस तरीके से हम कोलिनोलाइटिक एजेंट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को हम स्मॉल कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। चलिए अब एक एक कंपोनेंट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन ए एंड बी, मतलब हमारा ये ए ग्रुप जो है और हमारा बी ग्रुप जो है, इन दोनों में हम मॉडिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी ए ग्रुप है, अब इसमें हम क्या चेंज करें जिससे हमारी एक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी हम चेंज करते हैं हम केमिकल के स्ट्रक्चर के साथ, जिससे हमारा जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो हमारा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे भी हम ग्रुप को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि हम ए और बी की जगह कौन कौन से ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन बता रखा है साइक्लो एल्काइल्स, एरोमेटिक रिंग्स और हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, मतलब इन सारे कंपाउंड्स का हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स गिव मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अब हमें मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है कार्बोसाइक्लिक रिंग या फिर हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हमें ए और बी की जगह यूज़ करना है, जिससे हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है, वो हमारा मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन इन सी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा सी ग्रुप कौन सा है, हमारा ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसे हम सी ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूशन सी की जगह हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा सकते हैं या फिर हम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप गिव मैक्सिमम एक्टिविटी। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन या फिर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो वो जो हमारा मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जैसे हमारे पास कोई ड्रग है, ठीक है, उस ड्रग में हमारा सी की जगह हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि उस ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बढ़ जाएगा और हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है कि कितने टाइम तक हमारी ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो कर रही है, उसे कहते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो हमारा कम हो जाएगा, बट जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन एटम डिक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम सी की जगह हाइड्रोजन एटम लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हमारा कम हो जाता है, बट हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब कितने टाइम तक हमारी ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो कर रही है, तो वो जो हमारा वो टाइम पीरियड हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन चेन। अब हमारा चेन से क्या मतलब है कि हमारा यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन चेन है हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा कार्बन चेन में अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की कि कौन सी हम जो सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं हम कार्बन चेन के अंदर। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम एस्टर ग्रुप लगा सकते हैं, ईथर ग्रुप लगा सकते हैं, एल्कोहल ग्रुप लगा सकते हैं और अमीन ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वो सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि हम कार्बन चेन में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टर गिव मोस्ट पोटेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा कार्बन चेन है उसमें अगर हम कोई भी एस्टर ग्रुप लगाते हैं तो उससे हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा जो है मोस्ट पोटेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स की। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, इसको हम कटायनिक हेड भी कहते हैं। चलिए समझते हैं अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर सकते हैं। इसमें हम क्वाटरनरी यूज़ कर सकते हैं, टर्सरी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं और प्राइमरी अमोनियम कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स गिव मोस्ट पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा एन ग्रुप है, जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अगर हम इसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो ड्रग होगी वो हमारा मोस्ट पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक एजेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा अगर हम टर्सरी लगाएंगे या फिर सेकेंडरी लगाएंगे तो एक्शन नहीं आएगा,
एक्शन आएगा बट कम आएगा, ठीक है। जो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो हमारा मोस्ट पोटेंट होते हैं और वो हमारा जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का सार कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।